जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोगों का जो करंट अफेयर का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है वो डेली बेस पे चलाया जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा, 2 प्रैक्टिस सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है 50-50 क्वेश्चन करके। ठीक है, इसको अगर आपने 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप सभी को पता ही होगा, यह आपका बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है। अर्धवार्षिक निकाला गया, यानी देखा जाए तो आपका जनवरी से, ठीक है, जनवरी से जुलाई तक आपका यहाँ पे कंप्लीट कराया गया है। देखा जाए तो 6 मंथ का आपका यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गया है जून तक। तो इस तरीके से आप इसको लगाइए। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 जनवरी 1 जुलाई से कंप्लीट करा दिया गया है 6 मंथ का। ये आपका मान के चलिए कि इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आप इसको 6 मंथ क्लियर कर लेते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि यहाँ से अच्छा खासा आप स्कोर कर पाएंगे करंट अफेयर का। आप मेरे पे मत जाइए, आप बुक को सेट लगा के देखिए कि आपको कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है जो आपके एग्जाम में इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और इसको लगाइए आप। डेली बेस पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। टोटल 800 MCQs आपको देखने को मिलेगा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो डेली एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा आपको। तो आपको करना क्या है, बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना है। देखिए, चीज़ें को है कि आपको सुनने से ज़्यादा याद होता है। ठीक है, आप मान के चलिए आपके पास बुक तो हो ही जाएगा, लेकिन बुक अगर आप पढ़ेंगे और जो वीडियो देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ, ये प्रश्न इस तरीके से इसका आंसर होगा। तो आप रिवीजन कीजिए, जितना आपसे रिवीजन हो पाता है उतना आप रिवीजन कीजिए, और हो सके तो मैं 1-2 दिन के अंदर आपको PDF जो है प्रोवाइड करा दूंगा पूरा बुक का। ठीक है, परेशान एकदम नहीं होना। जिस तरीके से आपको सभी बुक का PDF मिलता है उसी तरीके से ये भी आपका बुक का PDF मिल जाएगा। तो चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। क्या है पहला प्रश्न, इसको हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। स्पेशल पिंक बूथ, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कमेंट आया कि सर आप आंसर 2 बार रिपीट कीजिए ताकि हमें याद हो पाए। ठीक है, तो मैं 2 बार आंसर को रिपीट करूंगा ताकि आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिटी को विकसित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात। अगला प्रश्न, हाल ही में UAE ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूसुफ अली। क्या हो जाएगा, यूसुफ अली। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है। यानी जानवरों के लिए भी यहाँ पे वैक्सीन तैयार किया गया है। तो आप सभी लोग आंसर को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट आंसर आपके लिए यहाँ पे बन जाता है। सभी को पता होगा कि यहाँ पे आदमियों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार किया गया है, लेकिन यहाँ पे जानवरों के लिए भी यहाँ पे वैक्सीन तैयार किया गया है। तो उस देश का नाम है ऑप्शन बी, रूस। क्या हो जाएगा, रूस आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोमैंडलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोमैंडलैंड। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एंड पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी का आंसर यहाँ पे सही आना चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कम से कम टारगेट 40 का लेके चलिए, क्योंकि ये आपका जो प्रश्न है एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आप एग्जाम देख करके आएंगे तो बोलेंगे कि हाँ, इस तरीके से प्रश्न आपका पूछा गया था। तो
तो देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा समीर सोनी, याद रखिएगा समीर सोनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में आपका बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मैं रिपीट करूंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाएँ। जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्या होगा इसका आंसर? तो आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा किया गया है? चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो मोहन कृष्ण बोहरा हो जाएगा, मोहन कृष्ण बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? कौन सा नदी है? अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है धासान नदी पर। तो इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो कम दामों में उपलब्ध कराने के लिए एलईडी का यहाँ पे शुरुआत किया गया है योजना। तो आंसर आपका ग्राम उजाला योजना हो जाएगा, ग्राम उजाला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुगम्य भारत ऐप, सुगम्य भारत ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर, इंदौर। अगला प्रश्न है कि IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? यानी नई दिल्ली का स्थान पूछा गया है, कौन से नंबर का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10वां नंबर का आपका यहाँ पे हो जाता है, 10वां नंबर का। ठीक है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजन देखा जाए तो ऋषिकेश में किया गया है। कहाँ पे? ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियनशिप और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक यानी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज किया है? किसकी खोज? तो वेनेडियम भंडार की खोज किया गया है। तो उस राज्य का नाम सभी लोग याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। क्या है? उपलब्ध कराना। यहाँ पे कोविड-19 का जो टीका है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? उत्तराखंड। कहाँ पे?
उत्तराखंड में ये वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर के वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा, याद रखिएगा यासा पूछा गया है, यासा ने भारी तबाही मचाई है। यासा, तो यासा से याद रखिएगा फिजी, क्या हो जाएगा? फिजी आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सेट लगाते रहिए, डेली लगाइए सेट, क्योंकि आपका अब सेट लगाना ज़्यादा रिवीजन करना जरूरी हो गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सेल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा 26 का। आते हैं 27 पे कि हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। वी शांता, नाम याद रखिएगा वी शांता, तो आप सभी लोग का आंसर यहाँ पे चिकित्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे कोवैक्सीन हो जाएगा और कोविशील्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि वैक्सीन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। अभी हमने लगवाया है, 2-4 दिन हुआ है करीबन, कोविशील्ड लगा है हमको, ठीक है, तो आप भी लगवा लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करके, अच्छा रहेगा। जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर देखा जाए तो बी हो जाएगा जापान। क्या हो जाएगा? जापान आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है? तो आंसर आपका बी हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिव यानी इंटरवेंशंस में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप, ठीक है, पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है इसका आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33। दष्टलिक सेकंड थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? तो 33 का आंसर देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ICGS ब्रज हो जाएगा, यानी वज्र हो जाएगा। आप सभी लोग इसको नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो मैंने इसके पहले वाले जो स्पीडी का सेट था उसमें मैंने कराया था द ग्रेट खली। क्या हो जाएगा? द ग्रेट खली। इसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेशन क्वेश्चन है। अगर आपने स्पीडी लगाया होगा तो आपको पता होगा कितना रिवीजन होगा। यही मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन करते रहिए, लास्ट तक रिवीजन करना है। नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में कितने स्वर्ण पदक जीता है? बताइए किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है चिंकी यादव। क्या हो जाएगा? चिंकी यादव आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? चलिए बताइए टीम का नाम क्या है? तो टीम का नाम है मुंबई। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मुंबई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा, याद रखिएगा, सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? कौन सा है? तो सिंधु नेत्रा उपग्रह। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए, इसका आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 39 का आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा 2023 तक। 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा 12 साल के हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भारतीय महिला पहलवान ने माटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, विनेश फोगाट। क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो यानी एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोगों का यहाँ पे आंसर सही आना चाहिए और गलत कम करना है। तो आपका आंसर यहाँ पे 42 का ए हो जाएगा, बंगलुरु। क्या हो जाएगा? बंगलुरु आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स यानी कोबरा में शामिल किया गया? याद रखिएगा, कोबरा में महिलाओं को शामिल किया गया है। तो आंसर आप सभी को याद होना चाहिए 34वीं। क्या हो जाएगा? 34वीं आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत किया गया है? वात्सल्य योजना। आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन डी, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की पर्वतारोही यानी तसांग इन हंग ने दुनिया में पहले यानी सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसका आंसर सभी को याद होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलूँगा कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन। हांगकांग हो जाएगा स्पीडी के वाले, यानी मास्टर वीडियो में मैंने इसको आपको बता दिया था। अब आते हैं, क्योंकि देखिए हमको भी ये बहुत ज़्यादा रिवीजन हो रहा है तो याद भी ज़्यादा हो जा रहा है। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो 46 का आंसर देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड। अगला प्रश्न, केरल के ट्यूबर यानी ट्यूबमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ट्यूबमैन, याद रखिएगा, ट्यूबमैन। तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, साजी NS यानी NM हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। तो देखिए 48 का आंसर जब आप करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे स्पेस रिसर्च यानी आपका यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी देखा जाए तो इसरो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है, कितना प्रतिशत? तो आप सभी लोग नोट करिएगा, 6.8% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 6.8%। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो ये जो समर्पित है कोरोना वॉरियर्स को, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त कर दिया मैंने, यानी आज का जो सेट है वो सेट नंबर 3 है। कल आपका 4 आएगा, तो आप इस सभी लोग डेली बेस पे लगाते रहिए, शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मेहनत किया जा रहा है, कंटिन्यू बेस पे लेकर के आया जा रहा है टाइम से। तो ये सुबह वीडियो अपलोड होगा 8:30-9 बजे के बीच में, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।